त्रिशक्तये नमः। ॐ असतो मा सत्तं तमसो मा ज्योतिर्गमय शांति। अनारंभ हुआ। अनारंभ हुआ पुनर्योगस्य न्याय्य। इस सूत्र का इस सूत्र को ना बनाया जाए तो भी काम चलेगा। बे विदिता मरीमृजका कुशुभीता कुशुक्षेपिता तो समिदिता समिधिवाचरती क्यच प्रत्यय हुआ समिधम इच्छति या समिधिवाचरती, समिधा के समान आचरण करने वाला। इन सब उदाहरणों में कैसे वो होगा? बे विदिता मरी मृज का बे भिद्य धातु है, यह का लोप हुआ है, अकार यकार का लोप अतो लोप यशला। मरी मृज का में भी वही बात है। कुशुदिता यक प्रत्यय है, समिदिता क्यच क्यंग है। तो इन सब उदाहरणों में कैसे इष्ट सिद्धि कैसे हो पाएगी? बेभिद है, जैसे पुगंत लोप से गुण पाएगा। मरी मृज का मृजे वृद्धि पाएगी। कुसुबिता कुसुबिता में पुगंत लोप से गुण पाएगा। समिधिता में भी इसी तरह पाएगा। समिधिता पुगंत लोप से गुण पाएगा। अत्रापि अकार लोपे कृते तस्य स्थानीय उद्भावात गुण वृद्धि न भविष्यता। कहते हैं हम अकार लोप करेंगे, यंगोचीचा नहीं करेंगे। अतो लोपा यस्यला ऐसे करेंगे। यत्र तरि स्थानीय उद्भाव नास्ति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः क्वच स्थानीय उद्भाव नास्ति। जहां हल और अच के समुदाय को आदेश होता है, यत हलचोर आदेश, जैसे लो लुई लो लुई आगे अजपि सर्वधातु ब्याज हो गया। यंगोची जैसे यंग का लोप हुआ। संपूर्ण यंग का यहाँ पर लोप हुआ है। हल और अच के समुदाय का लोप हुआ है, तो यहाँ पर स्थानीय उद्भाव नहीं हो सकता। तो वो कह रहा है पूर्व पक्षी की यहाँ भी आकार लोप करके तस्य स्थानीय भावात गुण वृद्धि न भविष्यता। हैं? आकार लोप करेंगे तो एक एक का करेंगे तब तो हो ही जाएगा। बचे हुए का यंगोचिच हो जाएगा ये का, और आकार का तो लोपा हो जाएगा। अत्रापि आकार लोपे कृते तस्य स्थानीय उद्भाव गुण वृद्धि न भविष्यता। वो दिया है ना प्रदीप ने। एक कृते भी आकार लोपे एक देश विकृत न्याय एक देश विकृत अन्यवत यकार प्रत्यय संज्ञक मान लिया जाएगा और लोप हो जाएगा। लुकी कृते न प्राप्नोति। अनवकाश होने से या अंतरंगान विधिन बहिरंगो लुक बाधते। लुकी कृते लोपो न प्राप्नोति। जब हम पहले लुक प्राप्त होगा ना तो लोप आकार का नहीं हो सकता। अनवकाश होने से यंगोची से पहले लगेगा। या अंतरंगान विधिन बहिरंग लुक बाधते। बहिरंग लुक
यहाँ अतोलोपा अंतरंग है और यंगोची से बहिरंग है। आर धातुक सामान्य के पर रहते आकार का लोप होता है। यंगोची से बहिरंग कैसे है? वो अधिक अपेक्षा हो रही है थोड़ी सी। माने अतोलोपा का निमित्त तो आकार है और उसका यंग है। तो इस न्याय से अंतरंगान विधिन बहिरंगो लोग बाधते, यह एक देश स्वीकृतम अनन्यवत, अनवकाश होने से, हाँ, अनवकाश होने से लोप नहीं पाएगा। इदमी संप्रदायम, ये विचार करें कि लुक करें। पूर्व पक्षी कह रहा है, अच्छा तो ये विचार करें कि लुक करें या लोप करें, क्या करना चाहिए? तो वही उत्तर दे रहा है जिसने पूछा ना। पूर्व पक्षी ने कहा कि लुक करें या लोप करें। यहाँ पर जो अनारंभ हुआ, इस सूत्र को बनाने के बिना भी काम चलेगा, ये पूर्व पक्षी मानकर चलिए। उसको प्रथम व्यक्ति रखिए और जो उसके सामने खड़ा है वो द्वितीय व्यक्ति या सिद्धांति। तो कह रहा है कि ये विचार करो, लुक करें या लोप करें, क्या करना चाहिए? परत्वाद अल्लोपा, ये बात वही कह रहा है जिसने कहा ना ये विचार करें। लुक करें या लोप करें, क्या करना चाहिए? परत्व से तो अल्लोप ही पाएगा। तो सिद्धांत कह रहा है, आरंभवादी कह रहा है नित्यो लुक, नित्यो लुक कृतेपि अल्लोपे प्राप्नोति अकृतेपि प्राप्नोति, लुक शास्त्र प्रवृत्ति नित्या। तो वो कहेगा कि अन्य से कृते प्राप्नोति, वो वाला न्याय ले आएगा, अनित्य दिखाएगा। आगे जो पूर्व पक्षी है वो कहेगा कि अनित्य है लुक तो। लुग अपनी अनित्या कथम अन्य से कृते लोभ प्राप्नोति, लोभ कर लेने पर यह मात्र का लुक पाता है और लोभ न करने पर असहित यह का लोप पाता है। शब्दांतर से प्राप्त विधि नित्यो भवति। तो सिद्धांत कहता है अनवकाश स्तरी लुक ना प्राप्ते लोपे लुग आरंभात। लुक जो है अतोलोपा की अवश्य प्राप्ति यंगोची से आरंभ है ना। सावकाशो लुक, पूर्व पक्षी कह रहा है कि लुक तो सावकाश है, को अवकाश अवशिष्ट, जो बच गया ना यकार, वहां लुक को अवकाश मिल रहा है। अथापि कथनचित अनवकाशो लुक स्यात्, और जैसे तैसे आप अनवकाश लुक सिद्ध कर भी दो, एवं भी न दोषा, तो भी दोष नहीं है। अथापि कथनचित का अर्थ है यंगोचित इत्यत्र, इत्यत्र यकार अकार समुदाय से यंगा इति निर्दिष्ट विवक्षितत्वात्। तो देखने लिखा कथनचित पर यंगोचित इत्यत्र यकार अकार समुदाय से यंगा इति निर्दिष्ट विवक्षितत्वात् अवयवी से यंग व्यपदेश गुणत्वात्। अवयव में जो बचा हुआ यकार है उसमें यंग व्यपदेश गुण है, तो इसलिए कथनचित अनवकाश लुक को अनवकाश दिखा दे तो भी दोष नहीं है। अल्लोपे योग विभाग करिष्यति अतोलोपा तथा यस्य यस्य च लोपो भवति। पहले अतोलोपा, अतः की अनुवृत्ति आएगी। अनवकाश लुक दिखा दें तो भी एवं भी न दोषा, अल्लोपे योग विभाग करिष्यति अतोलोपा तथा यस्य यस्य च लोपो भवति। अतः इत्येव, पूर्व पक्षी की ये सारी बात होगी। अल्लोप में योग विभाग करेंगे अतोलोपा तथा यस्य यस्य च लोपो भवति अतः इत्येव यस्य अकारस्य। किमर्थमिदम, ये दोबारा यस्य अकारस्य लोपो भवति, यह स्थित आकार का लोप होता है, यह में स्थित आकार का लोप होता है। किमर्थमिदम लुकम वक्षति तद्वादनार्थ।
लुक कहेंगे उसको बांधने के लिए है ये। ततः हला, हल उत्तरस्य च यस्य लोपो भवति। किमर्थमिदं लुकं वक्षति तद्बाधनात्। तो कह रहे हैं हला उत्तरस्य च यस्य लोपो भवति। हल से उत्तर ये का लोप होता है। हल से उत्तर ये का लोप होता है। क्या कह दिया? ये जो डबल कथन है ना, अतो लोपा से पहले अ का लोप करेंगे, फिर यस्य च अकार से लोप होता है। ये के अ का भी लोप होता है। क्यों ऐसे किया? कि लुक जो प्राप्त है ना, अनवकाश लुक, उसको बांधने के लिए तथा हल, हल से उत्तर ये का लोप होता है। ये सैला का योग भाग कर दिया। तो इस तरह से अकार लोप करके असा प्रश्न पूर्विदो कर देंगे। ये आप ही तरी परत्वाद योग भागाद्वा, परत्व से मानो या योग भाग से मानो, सिद्धांति कह रहा है लोपो लुकम बाधे। लोप लुक को बाधेगा, अतो लोपा जो है लुक को बाधेगा। कृष्णो नोना वृषभो यदीदम, नोनुयते नोना, नोनु ये धातु है और इससे नोना बनाया। लिट लकार में प्रत्यंत धातु से मंत्र को छोड़कर होता है आम प्रत्यय। तो नोनुयते नोना, परत्वाद योग विभागाद्वा लोको लुकम बाधे। कृष्णो नोना वृषभो यदीदम। कृष्ण जो है स्तुति, कृष्ण वृषभ यदि इदम नोना। नोनु ये आगे नल है ना, तो यहाँ पर इस ये का लोप लुक को बाधेगा। समान आश्रय लुक लोपेन बाध्य थे। तो ये कह रहा है पूर्व पक्षी की समान आश्रय जो लुक होता है ना, वो लुक को बांधता है। नोनु ये 9 नंबर टिप्पणी में कुछ दिया है ना, तो यंग द्वितम अभ्यास पूर्ण हो गया। चाद अन्यत्रापि मुलुक, इंगोजीटे में जो च पड़ा है, अच से अन्यत्र भी है। यह कलु को जाता है आमंत्रित निषेधा काम नहीं हुआ, आम नहीं हुआ। एवं च अत्र पृथक अल्लोपे तस् स्थानीयत्वात्, पृथक अल्लोप हो गया, अब उसके स्थानीयवत होने से वृद्धि नहीं हो पाएगी। जो नो नू धातु थी उसको वृद्धि करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। न स्यात् व्यवधाने नल परत्व अभावात्, व्यवधान होकर के नल परे नहीं मिलेगा। समानाश्रय लुक लोप से बाधा जाता है। कश्च समानाश्रय या प्रत्याश्रय, अत्र च प्रागे प्रत्युत्पत्ति लुप होती। यहाँ तो पूर्व पक्षी कह रहा है प्रत्युत्पत्ति से पहले ये वो चीजें जो है बहुल ग्रहण से, नोनाव इत्यत्र बहुल ग्रहणानुवृत्त्या अनमैत्तिको अंतरंगो लुक। अनैमित्तिक लुक है, नल की प्रतीक्षा क्यों करेगा वो? प्रागे प्रत्युत्पत्तिर्भवति, समानाश्रय लुक लोपेन बाध्यते। कस्य समानाश्रय? यह प्रत्याश्रय। अत्र च प्रागे प्रत्युत्पत्तिर्लुक भवति।
तो फिर ये खंडन हो गया। तो फिर स्यदा प्रसृता हिमस्रथा जीर दानु निकुचिता, ये सारे उदाहरण कैसे सिद्ध होंगे, सिद्धांति ने पूछा। स्यदो जब ये सूत्र तो है नहीं, और घय के परे रहते यहाँ वो पाएगा, अतुपधाय वृद्धि पाएगी। न लोप होने के बाद स्यंद धातु के न, स्रंत धातु के न का लोप होने के बाद अतुपधाय हिमस्रथ जीर दानु निकुचित, निकुंच निपूर्वक कुंच धातु है। तो कह रहे हैं कि मुक्तम निपातनात् स्यदादिषु। निपातन से सदादी में वृद्धि निषेध हो जाएगा। रकी और ये क्या है, जीर दानु कैसे बनेगा, रकी जैसे संसारणम, और निकुचिते भी उत्तम सन्निपात लक्षणों विधिर निमित्तम तद विघात। सन्निपात का नाश, सन्निपात निमित्त है जिस विधि का, वो तद विघात, सन्निपात का विघात करने वाले का अनिमित्त होता है। तो निकुचित कित्व संयोग से न लोप किया तो उकार उपधा बन गया, और वही उकार उपधा अकित करने जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। कित्व के संयोग से न लोप हुआ कुंच धातु के, और न लोप होने के बाद वही उदुब्ध बन गया, उकार उपधा बन गया, तो वो अकित कर रहा है उसको, कता प्रत्यय को, ऐसा नहीं होता है। उपजीव विरोध हो रहा है। आश्रय, जिस आश्रय को लेकर कोई एक स्थिति बनी है, वही स्थिति उस आश्रय का नाश कर रही है। तो इस तरह से एवं च अकित्वाभावे किंगति चैत्य निषेध सिद्ध होती। तो ये सूत्र हो गया। एक लक्षणा गुण वृत्ति है यहाँ भी। तो पापठ का, मगध का इत्यादि में यह नहीं पाएगी अल्लोप स्थानिवत्वात्। पीछे जो है एक बात कही थी कि मगध का मगध्य, तो एक लक्षणा गुण वृद्धि का यदि प्रतिषेध करेगा तो मगध का सूत्र में न, उदाहरण में मगध का, दृषद का आदि उदाहरणों में कैसे हम वो कर पाएंगे, इस सूत्र का प्रयोग तो नहीं कर पाएंगे। तो बोले अच्छा पूर्वी तो कर देगा। तो ये जहाँ से अनारंभवाद चलाया था ना, उससे पहले यही पृष्ठभूमि बनाई कि अल्लोप स्थानीवत हो जाएगा। अल्लोप स्थानीवत हो जाएगा तो इस सूत्र की जरूरत नहीं है फिर। किंगति च, किंगति प्रतिषेधे तन्निमित्त ग्रहणम। किंगति प्रतिषेध में तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए। किंगत निमित्ते गुण वृद्धि प्राप्नुता तेन भवता। प्रश्नकर्ता जिज्ञासु या पूर्व पक्षी कह रहा है किंगति प्रतिषेधे तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए। किंगत निमित्ते, तन्निमित्त किंगत निमित्त, किंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि है वे नहीं होते। किम वक्तव्यम इति वक्तव्यम, किम प्रयोजनम। किंगत प्रतिषेध में तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए। किंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, इदगित प्रत्यय को निमित्त मानकर जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं होते। क्यों करना चाहिए, किस प्रयोजन के लिए तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए, तो उत्तर देते हैं उपधारोर विद्यार्थम, उपदार्थम रोर विद्यार्थम। उपदा के लिए तन्निमित्त ग्रहण करने से भिन्न भिन्नमान में निषेध हो जाएगा। किंगत निमित्तक यहाँ पर गुण वृद्धि है,
गुण है, भिन्ना भिन्नवान। और तन्निमित्त, किंगत निमित्त। उपदार्थम तो भिन्न भिन्नवान, किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति किंगति इति उच्यते। तेन यत्र किंगति अनंतरो गुण भावी इग अस्ति तत्रैव स्यात् चितम स्तुतम। गुण भावी इक है ना, वहीं पर चितम आदि में किंगति निषेध करेगा। अनंतर, किंगत से अनंतर, यही तो न स्यात् भिन्न भिन्नवान, क्योंकि बीच में द का व्यवधान आ रहा है। भिद आगे त, भिद आगे त, और उपधाय का प्रतिषेधार्थ, उपधार और वित्यर्थ। उपधा, उपधाया अपि का प्रतिषेधार्थ। रोर्वीते यंग निमित्त प्रतिषेध निवृत्त्यर्थ। रोर्वीति में यंग निमित्त जो प्रतिषेध पाता है, यंग के कारण से जो प्रतिषेध पाता है ना गुण का, उसको हटाने के लिए अत्र ही तिब निमित्तो गुणा न यंग निमित्त। रोर विधि में तिप को निमित्त मान करके गुण हो रहा है, न कि यंग को निमित्त मानकर। इसलिए किंगत ग्रहण को तन्निमित्त ग्रहण कर देंगे तो किंगत निमित्त तक जहाँ गुण वृद्धि पाएंगे उन्हीं का निषेध होगा। रोर विधि में तो तिप निमित्त तक गुण पा रहा है, यंग निमित्त तक नहीं पा रहा है, तो इसलिए निषेध नहीं होगा। ठीक है, उपधा के लिए और रोर विधि के लिए। उपधा का उदाहरण भिन्न भिन्नवान, और किंगति इति उच्यते तेन यत्र किंगति अनंतरो गुण भावी इगस्ति। गुण भावी अस्ति का अर्थ है गुण भावी इगस्ति तत्र स्यात् चितम स्तुतम आदि में इन स्यात् भिन्न भिन्नवान। उपदार्थम और रोर्वीति आगे कह रहे हैं नम से यस्य गुण उच्यते। थोड़ा सा शास्त्रार्थ करके आगे रोर्वीति आएगा। नम से यस्य गुण, सिद्धांत कह रहा है जिसको गुण कह रहे हैं तद किंगत परत्वेन विशेषयिष्यामः पुगंत लघुब्धस्य गुण उच्यते तच्चात्र किंगत परम। ऐसा अर्थ करेंगे ना, अंग को गुण कह रहे हैं तो अंग, अंग तो किंगत परक है, भिद धातु प्रत्यय के परते किंगत परक है। आकांक्षा है पुगंत लघुब्धस्य इति सन्निधानम मन्यते। आकांक्षा के द्वारा अंग का सन्निधान देख रहे हैं। किंगति गुण वृद्धि न होता इत्युक्ते कस्य, किंगत के परते गुण वृद्धि नहीं होते। किसको? तो यस्य प्राप्ति इत्यस्य, यस्य प्राप्ति इत्यस्ति पुगंत लघुब्धस्य अपेक्षा, पुगंत लघुब्ध की अपेक्षा है। अथवा किंगति प्रत्यय ग्रहण प्रत्ययन अंगम निसन्निधाप्य। किंगति यहाँ पर प्रत्यय लिया है, और प्रत्यय जो है अंग को उपस्थित कर देगा, जैसे कि को झल में झलादिशन धातु को उपस्थापित कर देता है। पुगंत लघुब्धस्य गुण उच्यते तच्चात्र किंगत परम। पुगंत लघुब्धस्य इति नयो विजयते कहते हैं, पहले भी आ चुका है गुण वृद्धि पर। पुगंत लघुब्धस्य ऐसा नहीं मान, ऐसा अर्थ नहीं करते कैसा पुगंत संगस लघुब्धस्य च अंगस्य, ऐसा नहीं करते। कथंतरी पुकियंता पुगंता लघ्वी उपदा लघुब्धा पुगंतश्च लघुब्धा च पुगंत लघुब्धम, समार्दन कर दिया। पुगंतश्च लघुब्धा च पुगंत लघुब्धस्य अवश्यम चैतदेव विद्य। पुकियंता पुग के समीप, अंत मानी समीप, इक को गुण होता है, और लघु उपधा लघ्वी उपधा इक को गुण होता है। ये अवश्य मानना चाहिए। अंग विशेष नहीं सती प्रसिद्ध। आप यदि अंग को विशेषित करोगे तो भिन्नति में गुण होने लगेगा। जैसे लघु युक्ता भी है, और अंग जो है भिन्नत में क्या देख रहे हैं? भिन्न धातु स्नम विकर्ण हो गया तो भिन्न आगे ये जो है लघु युक्ता है। अंग विशेषित करेंगे तो यूं अर्थ होगा अंग। अभी तो लघु युक्ता एक नहीं है, है ना?
अ जो है वो लघु उपधार तो है पर एक नहीं है। लघु उपधार एक ऐसा अंग विशेष करोगे, लघु उपधार जिस अंग की उसके एक को गुण होता है। लघु उपधार जिस अंग की पूरा उसके एक को गुण होता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि अवश्यम से तदेव विद्यम, यही अर्थ करना चाहिए। यदि आप लघु उपदस्य अंग से अर्थ करोगे तो ये दोष है। अब रोरवीति दो बात कही थी ना, उपधार्थम और रोरवीति अर्थ। हृदय बद्धो वृषभो रोरवीति, तीन जगह से बंधा हुआ वृषभ शब्द कर रहा है। यदि मतलब यहाँ तन निमित्त नहीं है, तिप निमित्त है गुण, यंग को निमित्त मान करके गुण नहीं है, तो किंगत निमित्त होगा ना, वही प्रतिषेध होगा। जैसे रोरवीति में नहीं हुआ, किंगत निमित्त नहीं है, तिप निमित्तक गुण है। किंगत निमित्तक में तो होता नहीं है यहाँ। तो रोरु धातु को किंगत निमित्त मान करके प्रत्यय प्रतिलक्षण यंग को मानकर करेंगे तब तो निषेध हो ही जाएगा। यदि तन्निमित्त ग्रहण क्रियते स चंगन्ते दोष, ये सारे उदाहरण दोष युक्त दे रहे हैं। यदि तन्निमित्त ग्रहण कर रहे हैं तो स चंगन्ते दोष। जैसे धी, ये तुदादि है, और आगे ती तन्निमित्त ग्रहण करोगे तो टिप को मान करके यहाँ पर उगंत लघु इसको अंग माना तो लघु ठीक है। तन्निमित्त ग्रहण कर रहे हो तो यहाँ पर किंगत निमित्तक गुण वृद्धि का प्रतिषेध होता है। तो यहाँ तो किंगत निमित्तक नहीं है, इसलिए कुंगंत लोग से गुण होना चाहिए। धियति पियति प्रादु ध्रुवत, दु ध्रु 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 ध्रुवचन होगा। हलादी शेषा से दु बच गया, दु ध्रु प्रादु ध्रुवत, प्र अटागम, इन दोनों को दीर्घ हो जाएगा। प्रा दुध्रुवत, ये चंग है और ये तिप है। तिप का इलोप हो गया इतस। उगंत लघु से इस तू को गुण होना चाहिए, ऊ को गुण होना चाहिए इसको। दुध्रु विनम्र सहीवाद है, मना क्यों नहीं हो रहा है को? आजादे द्वितीय से आजादी स्थल में लगता है वो सूत्र। ये तो हलादी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यदि तन्निमित्त ग्रहण करेंगे तो श चंगंत में दोष आएगा। ये स के उदाहरण एक दो तीन, रियति पियति धियति, ये स के उदाहरण है। चंग के उदाहरण प्रादुत ध्रुवत प्रासुश्रुवत अत्र न प्राप्नोति। यहाँ नहीं पाएगा, कौन प्रतिषेध नहीं पाएगा। सचंगंतस् अंतरंग लक्षणत्वात्, अंतरंग लक्षणत्वात् अत्र इयं वंगो कृतयो अनुपधात्वात् गुणो न भविष्यति, अनुपधात्वात् गुणो न भविष्यति ने। सचंगंतस्य अंतरंगत्वात्, अंतरंग अंतरंग लक्षणत्वात् अत्र इयं वंगो कृतयो अनुपधात्वात् गुणो न भविष्यति। ठीक है।
हम्म। सचङन्तस्य अंतरंग लक्षणत्वात्, अंतरंग लक्षणत्वात् अत्र इयं वंगो कृतयो अनुपधत्वात् गुणो न भविष्यति। ये कह रहे हैं कि अंतरंग होने से इयंग वंग हो जाएगी। देखिए धी को इयंग हो गया तो फिर गुण नहीं पाएगा। प्रादुर्ध्रुवत में वंग हो जाएगा, चंग के पर रहते, दिख रहा है ना। तो अंतरंग लक्षणत्वात् इयंग वंगो कृतयो, इयंग वंग कर लिया, धी इवर्णांत में यंग हो जाएगा, वर्णांत में वंग हो जाएगा। अनुपधत्वात्, ये अनुपधात्वात्, उपदा नहीं बचा, भीख गुणों न भविष्य। एवं क्रियते चेदम तन्निमित्त ग्रहणम न च कश्चित् दोषो भवति। इस प्रकार तन्निमित्त ग्रहणम करेंगे और जो आपने दोष दिया था उसका भी समाधान कर दिया तो दोष भी नहीं होता। आपने जो दोष दिया था सचंगंत में दोष आएगा, वो भी निराकरण कर दिया। तन्निमित्त ग्रहण करेंगे और दोष भी नहीं आता। ईमानी से भूया तन्निमित्त ग्रहण से प्रयोजन, और ये भी तन्निमित्त ग्रहण के प्रयोजन है। इसी शैली में ना, इसी शैली में व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन दिखाकर फिर वो दिखाए भाष्यकार ने अपनी बात के। ईमानी से भूया रक्षा हुआ लघु असंध्या प्रयोजनम, ईमानी से भूया व्याकरण अध्ययन से प्रयोजनानि। वो व्याकरण अध्ययन के ये भी प्रयोजन है, 13 प्रयोजन और गिनाए भाष्यकार ने। और वार्तिककार का वार्तिक है रक्षा कानी पुनर्व्याकरण अध्ययन से प्रयोजनानि, इसका उत्तर में रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेहा प्रयोजन, ये वार्तिककार का वार्तिक है। फिर ये आ गया वार्तिककार का वार्तिक है ये, रक्षा ऊहा आगम लघु असंदेहा प्रयोजन। ईमानी से भूया व्याकरण अध्ययन से प्रयोजन, ईमानी से भूया ऐसा जो कथन है ये व्याकरण अध्ययन के प्रयोजनों को बताने के लिए। तो इस तरह से ईमानी से भूया तन्निमित्त ग्रहण, तन्निमित्त ग्रहण के प्रयोजन, जैसे हन धातु है हथ, हथ, हन धातु से हथ हथ है, नकार का लोप हो गया। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोप, झली किंगति, ये जो तस थस है ना, ये वो हो गया सार्वधातु गौमपित। तो गित निमित्तक अतः अथ में यादि प्रवृत्ति भी सब का निवृत्ति होगी, एवं अकारो भी निषेध निवर्तित। जैसे अधि प्रवृत्ति भी सपा से सब का लुक हो जाएगा, तो कह रहे ना किंगत निमित्तक गुण नहीं होता, निषेध के द्वारा अकार निवृत्त हो जाएगा। जैसे अधि प्रवृत्ति सपा सूत्र से अकार निवृत्त होता है, ऐसे ही जो अकार है ना, हथ के अकार, ह में जो अकार है वो निषेध से निवृत्त हो जाएगा। लेकिन इग लक्षणा गुण वृद्धि होते हैं ना, यहाँ तो इग लक्षण नहीं है, फिर भी उसको अनदेखा करके ऐसा कर दिया है। ननु इग लक्षणों एवं गुणों न भवति इति निषेध प्रसंग सत्यम परिहारांतर सद्भाव इतनाश्रितम। है नहीं, निषेध है ना ये। किंगति से कहता किंगत निमित्तक पूर्ण वृद्धि नहीं होते तो निषेध से आकार हट जाएगा। है में जो आकार है ना, यूं कह रहे हैं ना किंगत निमित्तक, तन्निमित्त ग्रहण का प्रयोजन है। यदि तन्निमित्त नहीं रखेंगे तो निषेध के द्वारा आकार हट जाएगा। तन्निमित्त किंगत निमित्तक, किंगत निमित्तक गुण वृद्धि ईमानी से भूया तन्निमित्त ग्रहण से प्रयोजनानि हथ हथ, तन्निमित्त ग्रहण के प्रयोजन हो गए ना। यहाँ पर तन्निमित्त ग्रहण का ईमान से भूया, ईमानी से पुनः किंगत परे गुण वृद्धि न प्रयोक्तव्य, इस तरह सूत्र देख करके कह रहे हैं। किंगत परे, किंगत परे रहते गुण वृद्धि प्रयोग नहीं करने चाहिए।
न भवती की जगह न प्रयुक्तव्य। किंगत परे गुण वृद्धि न प्रयुक्तव्य, ऐसा देखते हुए और वो कर रहे हैं। तो यहाँ हत अथ में तन्निमित्त किंगत निमित्तक जो गुण वृद्धि, किंगत निमित्तक गुण वृद्धि नहीं है यहाँ। अकार जो है ना, किंगत निमित्तक नहीं है। किंगत का, किंगत के निमित्त से यहाँ पर अकार, किंगत निमित्तक जो गुण, इस शैली में देख रहे हैं। किंगत निमित्तक आकार यहाँ नहीं है। उपोयते, ओयत, लौयमानी, पौयमानी, नेनिक्ते, न्वेनिक्ते। अत्र निजाम त्रयणाम गुणा स्लो अभ्यास को गुण होता है, ये किंगत निमित्तक नहीं है। नेनिक्ते उदाहरण में निजाम त्रयणाम गुणा स्लो, नेनिक्ते में ये इसका वो नहीं है ना। नेनिक्ते उदाहरण में किंगत निमित्तक नहीं है, तो अभ्यास को है। और उपोयते में उपजमा उयते, आद गुणा से गुण हो रहा है, वो किंगत निमित्तक नहीं है। ओयत में आट और ऊ को, वे धातु को संप्रसारण होकर के ऊ बन गया। और यक है अकृतसार धातु को दीर्घ ऊ यते, और आट और ऊ को ओ यत है। और लूयमान शब्द है ये, यहाँ पर ईय को मानकर वृद्धि हुई है, तो ये किंगत निमित्तक नहीं है वृद्धि जो है। ये तो किंगत निमित्तक यक को मानकर, परे तो है वृद्धि यहाँ। किंगत परे रहते यदि ये अर्थ करते हैं, तो यहाँ पर भी इन सब उदाहरणों में किंगत परे, यदि किंगत परे ऐसा होगा, निमित्त हटा देंगे तो पर शब्द में होगी। किंगत परे इक के स्थान में किंगत परे इक भी नहीं, किंगत परे गुण वृद्धि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो देखिए लूयमान में यक परे है तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए, और उपोयते में यक परे है, गुण नहीं होना चाहिए। ओयत में गुण परे है न, ये किंगत परे है तो वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अतः अथा में किंगत परे है तो आकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोयमानी में ईय को मानकर वृद्धि हुई है, लेकिन किंगत परे यदि अर्थ करेंगे, तन्निमित्त करेंगे तो हानि नहीं कोई भी। परे सप्तमी मानेंगे तो इन सब उदाहरणों में किंगत परे गुण वृद्धि न प्रयुक्तव्य, ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। नैतानि संति प्रयोजन, इन सब प्रयोजनों का खंडन कर रहे हैं। क्या क्या हता अथा है ना, प्रसक्तस्य अनभिनिवृत्तस्य प्रतिषेधेन निवृत्ति शक्या कर्तुम्, अयं च धातुपदेश अवस्थाएं में वकार। प्रसक्त हो और अभी निष्पन्न नहीं हुआ हो, प्रसक्त प्राप्त हो, प्रसक्त माने प्राप्त हो पर अनभिनिवृत्त हो, तो प्रतिषेध उसको रोक सकता है। प्रतिषेधेन निवृत्ति शक्या कर्तुम्, अयं च धातुपदेश अवस्थाएं में वकार, ये तो धातुपदेश अवस्था में ही अकार है ना, ये अकार तो धातु उपदेश अवस्था में ही है। अब आगे दिखा रहे ईच है, और यहाँ उपोयते ओयत लोयमानी पोयमानी बहिरंगे गुण वृद्धि अंतरंगा प्रतिषेधा असिद्ध बहिरंग में अंतरंगे, पहले भी आ चुका है ये। उपोयते उपजमा उयते है ना, और आजमा उयत और लोयमानी में लुयमान, सारे उदाहरण ऐसे हैं जहां गुण वृद्धि बहिरंग है
ईय को मानकर वृद्धि हो रही, लोई मानी ये बहिरंग है। प्रतिषेध यक को मानकर अंतरंग है। उपोयते में उप को और उ को मानकर गुण अंतरंग है, यक को मानकर प्रतिषेध अंतरंग है और ये बहिरंग है गुण। और ओयते में आ और उ को वृद्धि बहिरंग है और यक को मानकर जो प्रतिषेध अंतरंग है। वे को यक के पर शमशान करके वे धातु से यक करके संप्रसारण किया, क्या रूप बनेगा भाई काशीराम? वे धातु का यक पर रहते संप्रसारण करेंगे, क्या रूप बनेगा? उयते रूप मिलेगा, उयते अकृत धातु दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। और उप जमा उयते, इन दोनों को गुण प्राप्त है, प्रतिषेध अंतरंग है, यक को मानकर हो रहा है। नैनिकते परेण रूपेण व्यवितत्वा न भविष्यति। दूसरा जो निज है ना, किंगत परत्वेन अंगस्य विशेषणात् अंगस्य अत्र कार्यत्वात् पूर्वक, अंगकारी है। उत्तरस उत्तरस्तु अभ्यासस्य कार्यत्वात्, अंगकारी नहीं है, अभ्यासकारी है। पूर्व पक्ष में तो ये कहा था कि नैनिकते में ते के पर रहते नैनिज अंगकारी है। उत्तर देते समय अभ्यास को कारी बना दिया। किंगत परस्य यस्य गुण प्राप्त तस्य न। किंगत परक को जिसको गुण पाता है, तन्निमित्त ग्रहण के प्रयोजन नहीं है तो पर सप्तमी मानेंगे। यदि किंगत निमित्त सप्तमी नहीं है तो पर सप्तमी है। पर सप्तमी है तो इनको कैसे कैसे समाधान कर रहे हैं ये देखना है हमको। कहते ना ऐसे चलाई ना बात, नैतानी संति प्रयोजनानी, माने सामान्य रूप से तन निमित्त ग्रहण मत करो, किंगत परे ऐसा ही अर्थ कर दो, फिर भी दोष नहीं है। ये जो दोष दिए गए हैं ना, जैसे हता हथा में प्रसक्त से अनभिनिवृत्त से प्रतिषेधे निवृत्ति शक्या कर तुम, एम से धातु उपदेश अवस्थाया में अकार है। दूसरा उपोयते अवयत लोय मानी पोयानि बहिरंगे गुण वृद्धि अंतरंग प्रतिषेधा सिद्धम बहिरंग अंतरंगे नैनिकते परे रूपेण व्यवितत्वा न भविष्यति। किंगत परत्वेन अंगस्य विशेषणात् अत्र अंगकारी मानेंगे तो प्रतिषेध पाएगा, और उत्तर अभ्यासकारी मानेंगे तो पर रूप से व्यवधान आ जाएगा। है किंगत परक जिसको गुण पाता है उसका प्रतिषेध कर रहे हैं। उपधार्थेन, अब दो उपधार और विधि बना था तनिमित्त ग्रहण का वार्तिककार ने, तो कह रहे हैं उपधार्थेन तावन अर्थ धातु रीति वर्तते। उपधा के लिए भी तन्निमित्त ग्रहण की आवश्यकता नहीं। उपधा का अभिप्राय है क्या है, उपधा के लिए भी तन्निमित्त ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, धातु की अनुवृत्ति आ रही है। धातु लोपे आर धातु के से धातु आ रहा है। धातुम किंगत परत्वेन विशेषयिष्यामः, किंगत परक जो धातु, ऐसा अर्थ करेंगे। यदि धातुर्विशेष्यते विकरणस्य न प्राप्नुत, आप चिनुता आदि में नु को विकर्ण से प्रतिषेध न प्राप्नोति, विकर्ण को प्रतिषेध नहीं पाएगा। विकर्ण से न प्राप्नोति किम प्रतिषेध, जैसे सुनुत चिनुत आदि है, सुनीत है लुनीत है, तो विकर्ण को प्रतिषेध कैसे पाएगा? धातु को विशेषित करोगे। किंगत परत्वेन धातुम विशेषयिष्यामः, नैस दोषा विहित विशेषण मानेंगे, पर विशेषण नहीं। धातु किंगत के पर रहते जो धातु, किंगत धातु से विहित जो किंगत प्रत्यय उसके पर रहते, विहित विशेषण धातु ग्रहण है। धातुर यो विहिता, ऐसा अर्थ करेंगे। धातु से जो विहित है, धातुर यो विहिता। धातुर एक तरी ने प्राप्त होती, तो फिर धातु से विहित जो किंगत प्रत्यय उसके पर रहते गुण नहीं होता, तो विकर्ण को तो निषेध हो जाएगा, धातु को नहीं पाएगा। न
तो सिद्धांति कह रहा है नैवम विजयते धातुर विहितस् किंगति, किंगत के पर रहते धातु से विहित अनु, वो विकर्ण को गुण नहीं होता। धातु से विहित जो विकर्ण प्रत्यय उसको गुण नहीं होता, किंगत पर रहते ऐसा अर्थ नहीं है। धातुर ही विहिते किंगति ऐसे कहेंगे, धातुर विहिते किंगते, धातु से विहित जो किंगत उसके पर रहते धातु को भी नहीं होता और विकर्ण को भी नहीं होता। धातु और विहिते किंगत, किंगति अनंतरो यो धातु विकरणो वा तस्य प्रतिषेध। अथवा कार्यकालं संज्ञा परिभाषा यत्र कार्यं तत्र उपस्थितं द्रष्टव्यं, पुगंत लघुपदस्य गुणो भवति उपस्थितम इदम भवति किंगति न। एक ये भी एक समाधान दे दिया कि किंगति न वहीं उपस्थित हो जाएगा कार्यकालम संज्ञा परिभाषा में, एक प्रकार से इसको परिभाषा मान लिया। पुगंत लघुपदस्य गुणो भवति और फिर क्या कह दिया, किंगति न ये उपस्थित हो जाएगा। फिर कहते हैं अथवा एक तीसरा समाधान, यदि तस्मिन योगे, पुगंत लघुपदस्य के विषय में कह रहे हैं, एतस्मिन योगे किंगत ग्रहणम तद अनवकाशम, इस सूत्र में जो किंगत की उपस्थिति होगी ना, इस सूत्र से संबंधित जो किंगत है, क्यों किंगत तो परिभाषा ना भी माने फिर प्रतिषेध माने तो भी समाधान कर रहे हैं। यदि तस्वीन योग्य किंगत ग्रहणम, किंगत परे रहते गुण वृद्धि नहीं होते, वो अनवकाश है, अनवकाशत्वात् गुण वृद्धि न भविष्य है। इसमें भी जैसे तस्य अनवकाशत्वात् गुण वृद्धि न भविष्य, अथवा आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, या आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि बहुत ही उपदा लक्षण से गुण से प्रतिषेध, उपदा लक्षण गुण का प्रतिषेध होता है। आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि बहुत ही उपदा लक्षण से गुण से प्रतिषेध। यदयम त्रसिग्रदि दृश्य, ये चौथा समाधान दे रहे हैं। जैसे क्नौ प्रत्यय को कित किया है ना, धृष धातु, क्षिप धातु और इको झल हलंता से भी सन को कित किया है, तो यदि पुगंत लघुधस्य का निषेध ना हो तो कित करना व्यर्थ हो जाएगा हलंता से सूत्र से। इक के समीप हल उससे उत्तर झलादिशन कितवत होता है, ये कहना व्यर्थ हो जाएगा यदि हलन, ये जो सूत्र है ये कहना व्यर्थ हो जाएगा यदि लघुक्त गुण का प्रतिषेध नहीं करेगा। बीच में एक ये भी कहा ना, पुगंत लघुदस्य के विषय में किंगत ग्रहण अवकाश है, परिभाषा नहीं प्रतिषेध, तथापि प्रतिषेध से प्रतिषेध्य अपेक्षायाम, प्रतिषेध जो होता है वो प्रतिषेध्य की अपेक्षा करेगा। तो यावंतो यादृशा प्रतिषेधव्या, तो जितने भी जिस रूप में भी प्रतिषेधव्य है, तावंती प्रतिषेध सूत्राणी, एक प्रकार से उतने ही प्रतिषेध सूत्र भी हो गए। तो पुगंत लघुपदस्य के विषय में अनवकाश हो जाएगा। जितने प्रतिषेध हैं उतने ही प्रतिषेध्य हैं, जितने यावंत प्रतिषेधस्य प्रतिषेध्य अपेक्षा यावंतो यादृशा प्रतिषेधव्या, जितने जैसे प्रतिषेधव्य हैं, तावंती प्रतिषेध सूत्राणी, उतने ही प्रतिषेध सूत्र हैं। तो पुगंत लघुपदस्य प्रतिषेध्ये अनवकाश, अनवकाश प्रतिषेधो व्यवहिते भी प्रवर्तिते, अनवकाश प्रतिषेध व्यवहित में भी हो जाएगा। अथवा यथोद्देश्य पक्षाश्रयण सूत्रम, तो ये भी है, इस सूत्र के पास आएंगे ना वे सूत्र अपना काम लेने के लिए। प्रधानानि आत्म संस्काराय सन्निधीयमानानि, प्रधान जो विधि सूत्र है वो इसके पास आएंगे। गुण भेदम प्रयुंजते, गुण भेदम का अर्थ है प्रधानानि, प्रधान आत्म संस्कारा सन्निधीयमानानि
गुण भेदम प्रयुंजते। गुण भेदन, गुण भेद का मतलब वो क्या है? गुण भेद, गुण भेदम प्रयुंजते। गुण शब्द का अर्थ क्या है? सन्निधि मानानी। हम्म, 6 नंबर। प्रधान यद्यपि सम्मार्गादिवत निषेधस वाक्यार्थता प्राधान्यम तथा वस्तुतः संस्कार्यता ग्रहादिवत इति निषेध्य गुण वृद्धयो प्राधान्यम निषेधस्य गुण गुणत्वम। तो गुण भेदम प्रयुंजते, सन्निधि माने प्रधानानि आत्म संस्काराय गुण भेदम प्रयुंजते, अपने अलग अलग गुण भेद। यहाँ पर गुण का अर्थ विशेषण है। प्रधानानि आत्म संस्काराय सन्निधि मनानि गुण भेदम प्रयुंजते यदि तस्मिन, ऐसा कह रहे हैं। अथवा आचार्य प्रवृत्ति, यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा। उपदा लक्षण गुण का प्रतिषेध होता है, जो कि कनु को कित किया और सन को हलंता से कित किया है, उससे पता लगता है पूर्व लब्ध से प्रतिषेध करता है। रोर ये तो उपधा के लिए तन्निमित्त ग्रहण किया था। अब तन्नि रोर वीति के लिए दिखा रहे। उपधा के लिए तन्निमित्त ग्रहण किया था ना कि पुगंत लघु उपदस्य जो सूत्र है, उपधा के लिए इसलिए किया था कि पुगंत लघु उपदस्य जो सूत्र है ना, वो अपना कार्य कर सके तन्निमित्त ग्रहण से। पर सप्तमी मानेंगे तो बीच में व्यवधान दिखेगा, तो कह रहे हैं कि ये व्यवधान नहीं माना जाएगा। त्रसी प्रत्यय को कित किया है, और इधर दृश्य और क्षिप धातु है, इन्हीं के लिए तो किया है कि गुण ना हो। तो इसका अर्थ है आचार्य गुण चाहते हैं। यहाँ पर पुगंत लघु से गुण हो जाता है, किंगत में नहीं होता है, बाकी जगह हो जाता है। इको जल हंता से कथन कृत्वा ज्ञापकम कित करने तत्प्रयोजन गुण कथन न स्यात्। कित करण का ये प्रयोजन है, कैसे भी गुण ना हो। यदि चात्र गुण प्रतिषेधो न स्यात्, यदि यहाँ गुण प्रतिषेध नहीं होगा तो कित करणम अनर्थकम स्यात्। पश्यति तो आचार्य भवति उपदा लक्षण से प्रतिषेधा तथा नूसनो कितो करोति। और फिर अब रोर वीति में भी आ गए। रोर वीति के लिए भी प्रयोजन नहीं है, और इसके लिए भी 1 2 3 4 4 उत्तर दे रहे हैं। उपधा के लिए भी 4 दे दिए, पीछे उपधार्थेन तावनार्था, इसमें 4 वो दे दिए समाधान। अब रोर विधि में भी 4 समाधान। प्रत्यय लक्षणेन किंगति उच्यते न छात्र किंगतम पश्यामा। रोर विधि के लिए भी किंगत ग्रहण में जो निमित्त सप्तमी मान रहे हो वो जरूरत नहीं है। किंगति उच्यते न छात्र किंगतम पश्यामा, कहते प्रत्यय लक्षण से हो जाएगा। नलुमता तस्मिन प्रत्यय लक्षण प्रतिषेधा, कि नलुमतांग से जो सूत्र है ना, ये नलुमता तस्मिन माना है भाष्यकार ने, तो प्रत्यय लक्षण का प्रतिषेध हो जाएगा कि लुक लुक लुप के द्वारा प्रत्यय का दर्शन हो, तो उसके परे रहते पूर्व में प्रत्यय लक्षण कार्य, प्रत्यय निमित्तक कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर यंग जो है प्रत्यय लक्षण प्राप्त होती, यंग प्रत्यय लक्षण से पाएगा, तो कह दिया नलुमता तस्मिन प्रत्यय लक्षण नहीं होता। अथापि नलुमतांग से यदि मानते हो एवं भी न दोषा प्रत्यय लक्षणम न भविष्यति, फिर भी नहीं दोष। कैसे? न लुमता लुप्त्यंगाधिकारा प्रतिनिर्देशित, लुप श्लू लुप के द्वारा प्रत्यय का आदर्शन होता है, तो अंगाधिकार को नहीं पकड़ रहे।
अंगाधिकार नहीं निर्देश कर रहे। किन तरी यो असौ लुमता लुप्यते तस्मिन यदंगम तस्य यत् कार्यम तन्न भवति। लुक्स लुलुप के द्वारा जहाँ प्रत्यय का लोप हुआ है उसके परे रहते जो अंग है उसको जो कार्य है वो नहीं होता। तो ये न लुमता तस्मिन के ही समानार्थक हो गया। अंग का अर्थ अंगाधिकार नहीं है, अंग संज्ञक है। लुक्स लुलुप के द्वारा प्रत्यय का न लुमता लुप्यते न लुमता लुप्ते अंगाधिकार प्रतिनिधि किन तरी योसौ लुमता लुप्यते तस्मिन यदंगम। जो लुक्सलुलुप के द्वारा दर्शन हुआ है उसके प्रति जो अंग है उसका जो कार्य वो नहीं होता। अथापि अंगाधिकार प्रतिनिर्देश्यते एवं भिन्न दोष कथम कार्यकालम संज्ञा परिभाषम। फिर भी दोष नहीं है। कैसे? कार्यकालम संज्ञा परिभाषम यत्र कार्यम तत्र उपस्थितम दृष्टव्यम सार्धातु आर्धातु को गुणो भवति उपस्थितम इदम भवति किंगति न। यहाँ पर कहाँ की बात चलाई है? समादाता कह रहा है रोरवीति के लिए भी तन्निमित्त की आवश्यकता नहीं, प्रत्यय लक्षण से प्राप्त होगा। तो इसको कह रहे यत्र कार्यम तत्र सार्धातु आर्धातु गुणो भवति उपस्थितम इदम भवति किंगति नहीं। ये वहां उपस्थित हो गया, किंगत परे रहते गुण नहीं होता। तो स्वरित लिंगा संज्ञेन इति भाव तत्र उपस्थितत्वाद इदम अपि अंगम अंगाधिकारस एक वाक्यता पन्नत्वाद। वहां उपस्थित होने से ये भी अंग बन गया और अंगाधिकार से एक वाक्यतापन्न, अंगाधिकार के साथ एक वाक्यतापन्न हो गया। कार्यकाल तत्र यत् कार्यम तत्र तथापि अंगाधिकार निर्दिश्यते। मतलब ये कहा ना यो सा लुमता लुप्यते तस्मिन यदंगम माने लब्ध अंग संज्ञकम प्रकृति तस्मिन यदंगम अंग संज्ञक प्रकृति तस्य यत् कार्यम तन्न भवति उसको जो कार्य वो नहीं होता। तो यहाँ रोरवीति की बात चला रखी थी। रोरवीति के लिए भी किंगति की तन्निमित्त ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, किंगत परे रहते ऐसा कहेंगे। न चात्र किंगतम पश्याम, किंगत है नहीं तो उसने कहा प्रत्यय लक्षण से है तो न लुमतांग सूत्र निषेध कर देगा, निषेध कर देगा ये, चाहे न लुमता तस्मिन से चाहे न लुमतांग से। कार्यकारण संज्ञा परिभाषण यत्र कार्यम तत्र उपस्थितम दृष्टि सार धातु आर धातु पर रहते गुण होता है। उपस्थितम भवति किंगति न और प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम ये निषेध कर देगा प्रत्यय लक्षण का। किंगति न ये अंगाधिकार का कार्य हो गया। अथापि अंगाधिकार प्रतिनिर्दिष्ट अंगाधिकार भी लेंगे ना तो भी दोष नहीं आया क्योंकि कार्यकालम संज्ञा परिभाषण से ये सूत्र किंगति से वहां पहुंचेगा सार्धातु आर्धातु के पास। तो उपस्थितम इदम भवति किंगति न, ये किंगति न कित कित में नहीं होता। तो ये कित कित प्रत्यय लक्षण से मिल रहा था, न लुमतांगस ने मना कर दिया। किंगति से मिल रहा था, न लुमतांगस ने मना कर दिया। दूसरा समाधान, दूसरा समाधान है अथवा छांदसम एतद् दृष्टानुविधि छंदसी भवति। रोरवीति में छांदस यंगोची च छंदसी इति अनुकृष्य यंगोलोक विधानात् छांदसम एतद् दृष्टानुविधि छंदसी भवति। अथवा बहिरंगो गुणो अंतरंग प्रतिषेध, ये ले लो। बहिरंग गुण है, अंतरंग प्रतिषेध है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। गुण बहिरंग है, यहाँ पर प्रतिषेध यंग को मानकर हो रहा है। तो अंतरंग प्रतिषेध अंतरंग कार्य करने में बहिरंग गुण असिद्ध हो जाएगा। असिद्ध होने से निषेध, असिद्ध होने से वो निषेध्य नहीं मिलेगा तो निषेध भी नहीं होगा। असिद्ध होने से निषेध्य नहीं मिलेगा तो निषेध भी नहीं होगा। शास्त्र असिद्धत्वात्
अत्र असत्व बुद्ध्या प्रतियोगी ज्ञानाभाव निषेध अनुपत्ति। अथवा चौथा समाधान, पूर्वस्मिन् योगे यदार्धातु ग्रहणम तत्र तद अनवकाशम अप्रयोजनकत्वम, वो बिना प्रयोजन वाला है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तस्य अनवकाशत्वाद गुणो भविष्यति, उसके अनवकाश होने से आर्धातु के, इसलिए कहा कि सार्वधातुक में गुण हो जाए। न धातु लोपार धातु के में आर्धातुक, इसलिए कहा कि सार्वधातुक में गुण हो जाए। अब तन्निमित्त ग्रहण के सब प्रयोजन निरस्त कर दिए। कहते ही कस्मान भवति लैग वायना कामयते तद्धित काम्योरिक प्रकरणात्, कहते इग लक्षणे गुण वृद्धियो प्रतिषेधा न चेते इग लक्षणे, ये इग लक्षण वाले नहीं है। इग लक्षणा गुण वृद्धि का प्रतिषेध होता है। लिगुवायन में इग लक्षण नहीं है, तद्धितेश समादे की तीसरे जो वृद्धि होती है, और कामयते कमे ऋणिंग तुदाय वृद्धि होती है, वो एक लक्षण नहीं है, एक प्रकरण। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वही